बच्चों, हमने अब तक प्रैक्टिस सेट 1.4 तक देखा था। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5। तो हमें पहला सम दिया है। पहला नहीं ले रही मैं, पहला और दूसरा, क्योंकि वो इजी है। मैं ले ली हूँ थर्ड सम। देखिए, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है their present ages, मतलब दोनों के हमें present ages निकालने हैं। तो पहले हमें क्या करना है, जो पूछा है उसको हम मान लेंगे। मतलब देखो, सपोज फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर्स। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हमें दी है। देखो, पहला सेंटेंस जो है फर्स्ट कंडीशन है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। हमने सन का एज जो है वो क्या माना है, y माना है। तो हमें उसका ट्वाइस करना पड़ेगा। ट्वाइस करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रेजेंट एज को। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। देखो, सम ऑफ फादर्स एज मतलब x, और ट्वाइस ऑफ द हिज सन इज 70, बराबर है। तो ट्वाइस ऑफ हिज सन मतलब 2y इज इक्वल टू 70। यह हमें मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, सेकंड कंडीशन हमें क्या दी है। देखो, अब हमें सेकंड कंडीशन दी है, इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर्स एज एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। हमें फादर का एज जो अब हमें सेकेंड कंडीशन मिल जाएगी। देखिए, डबल द एज ऑफ फादर्स एज मतलब हमने प्रेजेंट एज जो x माना है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डबल करना पड़ेगा। मतलब वो हो जाएगा 2x। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। दोनों का सम जो दिया है हमें 95 दिया है। अब हमें क्या करना है, देखो ये मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले इक्वेशन में हमें 2y है बीच में। देखिए, हमने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 190। मतलब 95 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 190 मिल जाएगा। ये हमें थर्ड इक्वेशन मिलेगा। अब क्या करना है, दोनों प्लस साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को। देखिए, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो हमने साइन चेंज कर दिया क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, इधर प्लस का साइन है वो माइनस कर दिया, ये प्लस का है माइनस कर दिया, इधर भी प्लस का है माइनस कर दिया। देखो, 2y कट हो जाएंगे, मतलब ये 0 हो जाएंगे। और 4 माइनस 1 हो जाएगा 3x। 4x माइनस 1x इज इक्वल टू 3x। और इधर 190 माइनस 70 वो जो हो जाएगा 120। देखिए, अब हमें सिंप्लीफाई करना है वो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 3। इधर 3 मल्टीप्लाई था, अब इधर हो जाएगा वो डिवाइड। तो हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा 40। ये सब्सटीट्यूट करना है हमें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। मतलब कौन से भी इक्वेशन में पुट किया तो भी चलता है। देखो, x की वैल्यू हमें मिली है 40 प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 70। ये इधर प्लस 40 है, तो RHS में लाके हो जाएगा माइनस 40। देखिए, हमें मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 30। अब इधर 2 जो है मल्टीप्लाई में है वो हो जाएगा डिवाइड, y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा आंसर। देखिए, अब आंसर हमें सबसे नीचे लिखना है, द फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड हर सन्स एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स। बच्चों, हमें लास्ट में आंसर भी लिखना पड़ता है, नहीं तो आधा मार्क हमारा कट जाता है। बहुत से बच्चे ये गलतियाँ कर देते कि लास्ट का आंसर ही नहीं लिखते। देखिए, हमें क्या लिखना है, द फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स एंड द सन्स एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स। हमें फोर्थ सम दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर दैन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। इफ 6 is subtracted from both the numerator and the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. यह हमारा सम है। देखिए, अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए है तो हमें पहले वो फ्रैक्शन के मानने पड़ेंगे। सपोज न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज y। तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा x अपॉन
y, ये लिखना ज़रूरी है। देखिए अब हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो हमें पहले ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा न्यूमरेटर है x, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2x। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए क्या बताया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो y है, वो कितना है, तो 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब 2x प्लस 4 हो जाएगा। 4 मोर बोला है, न्यूमरेटर से ज़्यादा है वो, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये हमारा पहला इक्वेशन मिल जाएगा। बच्चों देखिए अब हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ जाते हैं। देखिए हमें क्या करना है, दूसरी कंडीशन में 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने न्यूमरेटर को मान लिया है x, तो हमारा नया न्यूमरेटर जो है वो हो जाएगा x माइनस 6। सब्ट्रैक्ट करना है 6 न्यूमरेटर से, ठीक है। और दूसरा जो है न्यू डिनोमिनेटर हमें मिल जाएगा y माइनस 6, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें मान लिया है y। तो दोनों वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है। देखिए अब क्या बोला है उन्होंने कि 12 टाइम्स जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, कौन, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमें मान लिया है y माइनस 6 इज इक्वल टू 12, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6। अभी बहुत आसान है, देखिए हमें 12 से अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स, मतलब 12x, 12 इंटू 6 मतलब बीच में माइनस की साइन है, तो हमें आ जाएगा 72, -72 आ जाएगा। अब सिर्फ क्या करना है, ये -6 उधर का उधर ही रखना है, ये +70 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12x माइनस वाई हो जाएगा। देखिए हमें सब्ट्रैक्शन करके मिल गया है 66, इधर मिल जाएगा 12x माइनस वाई। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। समझ में आया। देखिए ये इक्वेशन हमें 2 मिल गया, तो हमें क्या करना है अब, पहला जो इक्वेशन हमारा था वो क्या था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 था, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का इक्वल साइन है तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हाँ देखिए हमारा इक्वेशन 2 जो है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये पहला इक्वेशन है। देखिए हम साइन चेंज करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए y तो हमें कट कर दिए, क्योंकि वो 0 आ जाएगा। 12 माइनस 2 हो जाएगा 10x और 66 माइनस 4 हो जाएगा 70। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 70/10, तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 7। अब ये जो वैल्यू हमें मिल गई है x इज इक्वल टू 7, वो इक्वेशन 1 में डाल देंगे। कौन से भी एक इक्वेशन में डाल दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी y की। देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो हमें x की वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये तो हो जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। देखिए अब अगली स्टेप हो जाएगी, सिर्फ वो -4 है वो लेफ्ट हैंड साइड को ले जाएंगे हम, 14 + 4 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई, तो हमें y इज इक्वल टू मिल जाएगा 18। तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। देखो लास्ट वाला आंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखने का। फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, हमने फ्रैक्शन मान लिया था, x तो न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर y था, तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 7 और y की वैल्यू मिल चुकी है 18। तो हमें लिखना पड़ेगा x/y इज इक्वल टू 7/8, ये ध्यान में रखना है। चलो बच्चों अब हम जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स, मतलब वो ट्रक की कैपेसिटी दी है हमें 10 टन्स की, और हमें 2 टाइप्स के बॉक्सेस उसमें भरने हैं, A और B बॉक्सेस। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 150 बॉक्सेस जो है वो टाइप ए के हैं और 100 बॉक्सेस जो है वो टाइप बी के हैं, आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 टन्स, मतलब वो दोनों जो 2 टाइप के बॉक्सेस है, बॉक्स टाइप ए और बॉक्स टाइप बी, उनका वेट कितना है 10 टन्स। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, अब क्या किया, 260 बॉक्सेस लोड किए टाइप ए वाले जो बॉक्सेस है वो कितने हैं 260 है, उनको लोड किया ट्रक में। इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, और टाइप बी के बॉक्सेस कितने लोड किए 40 बॉक्सेस, सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड। तो वो क्या हो गया, फुल्ली लोडेड मतलब पूरा भर चुका वो, 10 टन पूरा 10 टन भर चुका। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, मतलब हमें निकालना है दोनों जो बॉक्सेस है उनका वेट निकालना है।
देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप ए इज इक्वल टू एक्स टन, मतलब उसका वेट हमने मान लिया ए टाइप वाले बॉक्सेस का एक्स टन, और दूसरे वाले बॉक्सेस जो है टाइप बी के उसका भी मान लिया वाई टन। देखो अब पूरा जो वेट है वो कितना आएगा, लेकिन टाइप ऑफ ए जो बॉक्सेस है वो कितने बॉक्सेस है, 150 बॉक्सेस है, तो उनका वेट कितना हो जाएगा 150 एक्स टन, इतना वेट हो जाएगा उनका टाइप ए वाले बॉक्सेस का। और टाइप बी वाले बॉक्सेस जो है 100 बॉक्सेस है, तो उनका वेट पूरा हो जाएगा 100 वाई टन। ठीक है, तो हमें पहली कंडीशन मिल जाती है 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10। ठीक है, हाँ ये देखो इधर 150, 100 और 10 ये तीनों जो नंबर है वो डिवाइड हो सकते हैं 10 से, तो हमने क्या किया, बोथ साइड को हमने 10 से डिवाइड कर दिया। देखिए 150 अपॉन 10 x और 100 अपॉन 10 y इज इक्वल टू 10 अपॉन 10, तो हमें मिल जाएगा, ये 0 0 कट हो चुका, तो हमें मिल जाएगा 15x, इधर मिल जाएगा हमें 10y इज इक्वल टू 10 को 10 तो कट हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। अब देखिए बच्चों सेकेंड कंडीशन, टाइप ए वाला बॉक्सेस जो है, टाइप ए वाले बॉक्सेस जो है वो कितने हैं, 260 बॉक्सेस है, तो उनका पूरा वेट जो हो जाएगा 260 एक्स टन। और दूसरा जो टाइप बी का जो बॉक्सेस है वो है 40 बॉक्सेस, तो हमें मिल जाएगा वो 40 वाई टन। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10, मतलब दोनों ए टाइप के और बी टाइप के हमने लोड किए ट्रक में, तो उनका वेट पूरा हो जाएगा 10 टन। ठीक है, देखिए अब दोनों तरफ के जो नंबर्स है उनको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 260 x अपॉन 10 प्लस 40 y अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10, तो 0 को 0 तो कट हो चुका, 26x मिल जाएगा हमें, इधर 0 को 0 कट हो गया तो 4y मिल जाएगा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। पहले इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरा जो इक्वेशन है उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, तो क्या मिल जाएगा 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2, और दूसरा जो इक्वेशन है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5। यह हमें मिल जाएगा तीसरा और फोर्थ वाला इक्वेशन। देखिए अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने हैं, दोनों तो हो गए इक्वल, कोएफिशिएंट दोनों इक्वल हो गए, दोनों को प्लस का साइन है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन। 3 में से 4 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5, ये तो फोर्थ इक्वेशन है, और 30x प्लस 20y इज इक्वल टू है 2, ये थर्ड इक्वेशन है। देखिए हमें 20 से 20 कट कर दिया क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया है, तो एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो दोनों कट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 130 माइनस 30 हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। देखिए अब हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 अपॉन 100। देखिए अब हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है x इज इक्वल टू 3 अपॉन 100 इक्वेशन 1 में। तो देखिए क्या हो जाएगा 15 ब्रैकेट में 3 अपॉन 100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1, 45 अपॉन 100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने 15 इंटू 3 किया तो हो जाएगा 45। 45 अपॉन 100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इधर 10y इज इक्वल टू 1 माइनस 45 अपॉन 100, ये इधर 45 अपॉन 100 प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। देखिए अब 10y इज इक्वल टू, इधर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, देखिए इधर हमें डिनोमिनेटर इक्वल करके लेना है, तो 100 1 जा 100 माइनस 45 1 जा 45, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 100 1 जा 100। देखिए 10y, ये तो डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका, 10y इज इक्वल टू 55 अपॉन 100, मतलब 100 में 100 माइनस 45 कितना हो जाएगा 55, 55 अपॉन 100 हो चुका। तो y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 55 अपॉन 100 इंटू इधर क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, वो डिवाइड होके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 अपॉन 10 हो जाएगा वो। हाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा 55 अपॉन 1000। देखिए 55 1 जा 55, 1000 100 10 जा 1000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गए हमारे टर्न में आ चुके हैं, दोनों जो हमें वैल्यू मिल चुकी है वो टर्न में हो चुकी है, लेकिन हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपने टर्न में लिखा तो भी चलेगा, आपने केजी में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा। देखिए x इज इक्वल टू 3 अपॉन 100 टन, तो हो गया वो 0.03
टर्न। तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो भी टर्न में आ चुका है उसको। देखिए x इज इक्वल टू 0.03 इंटू 1000 kg इज इक्वल टू 30 kg। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 kg। और y की जो वैल्यू है 55/1000 टन, तो इसको हमने kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 55 kg। अब लास्ट का जो आंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिखना। बच्चे यहाँ तक तो करते हैं, लेकिन अगला आंसर लिखना भूल जाते हैं। देखिए, वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप A इज इक्वल टू 30 kg एंड वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप B इज इक्वल टू 55 kg। अब हमें 6th सम दिया है, आउट ऑफ 900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। मतलब विशाल ने ट्रैवल किया है, कुछ डिस्टेंस बस से किया है, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन ने किया है, तो टोटल डिस्टेंस उसका हो जाता है 1900 किलोमीटर। बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। बस ट्रैवल कर रही है एवरेज स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाती है। एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। मतलब एरोप्लेन का जो स्पीड है वो कितना है, ज़्यादा है, एवरेज स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 700 किलोमीटर जाता है। देखिए, इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। पूरी जर्नी करने के लिए उसको कितना वक्त लगता है, 5 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। तो हमें पूछा है उसने बस से कितना ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखिए, अब हमें क्या मानना पड़ेगा, तो हमें मानना पड़ेगा वो बस से कितना ट्रैवल किया और विशाल ने प्लेन से कितना ट्रैवल किया। ठीक है, तो बस से ट्रैवल करने के लिए हम x किलोमीटर मान लेते और प्लेन ने ट्रैवल करने के लिए हमें y किलोमीटर मान लिया। ठीक है, तो हमें मालूम है स्पीड का फॉर्मूला। क्या है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हमने 9th में भी सीखा था। देखिए, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड नीचे लेना और टाइम को ऊपर ले लेना, मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, विशाल ने बस से जो ट्रैवल किया उसका टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये टाइम कितना होगा, डिस्टेंस तो x कैरी किया, उसने कवर किया है, तो कितना होगा x अपॉन कितने घंटे लगे उसको, सॉरी कितना स्पीड है उसका, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया टाइम उसका, स्पीड हो चुका 60। तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम पूरा विशाल ने जो बस से ट्रैवल किया x अपॉन 60 आवर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। इक्वेशन नहीं, ये तो टाइम टेकन है, तो इसको हमने 1 बता दिया। तो टाइम टेकन बाय प्लेन जो है y अपॉन 700 आवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमें दी है, क्या है फर्स्ट कंडीशन, पूरा ट्रैवल कितना किया उसने, x प्लस वाई। देखिए, x प्लस वाई पूरा ट्रैवल कितना किया उसने, 1900 किलोमीटर। तो पहला इक्वेशन हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। यह हमें मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन। देखिए, और कंडीशन सेकेंड जो है वो हमें 1 और 2 से मिल जाएंगे। x प्लस 60 प्लस वाई अपॉन 70 इज इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, समझ में आया। देखिए बच्चों, अब हमें जो दूसरा इक्वेशन मिल चुका है ना, उसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इस एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है। देखिए, इधर मैंने लिखा 60, इधर लिखा 700। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 60 को और 700 को, तो हमें मिल जाएगा 30 और 350 मिल जाएगा। दूसरा हमें 0 0 है लास्ट में, तो हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करके हमें मिल जाएगा 15 और 175। अब दोनों तरफ 5 आ चुके, मतलब हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 पता है, लास्ट में 5 होगा तो वो डिविजिबल होता है 5 से नंबर। देखिए, 5 3 जा 15 हो गया और 5 35 जा 175 हो चुका। तो अगला नंबर लेंगे हम 5 से, 35 डिवाइड हो जाएगा 7 से। ठीक है, 7 1 जा 7 हो चुका और 3 1 जा 3 हो चुका। तो हमें मिल जाएगा एलसीएम, इसका सबका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो हमें मिल जाएगा 100 मैंने कैसे किया है, देखिए 7 3 जा 21 हो चुके और 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 50 2 जा 100, मतलब 100 इंटू 21 हो जाएगा 2100। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इससे हमें क्या करना है, एक तो डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है और नहीं तो हमें मल्टीप्लाई क्या होता है वो निकालना पड़ता है। तो x अपॉन 60 इंटू एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म को। y अपॉन 700 को मल्टीप्लाई किया हमने एलसीएम से और RHS को भी मल्टीप्लाई किया हमने 2100 से। ठीक है, एलसीएम से। तो देखिए, 0 को 0 तो कट हो चुका, 6 1 जा 6 3 जा 18,
बचे 3 और 6 फाइव कितना हो चुका 30 हो चुका, तो हमें मिल जाएगा 35x। ठीक है, इधर 2 0 कट हो गए, 7 1 जा 7 7 3 जा 21 हो चुका, मतलब 3y हो चुका इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल जाता है 10,500। ये हमें फोर्थ इक्वेशन मिल चुका है। देखिए अब मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को हमें 3 से, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700, तो हमें मिल जाएगा ये फिफ्थ इक्वेशन। देखिए अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 5 फ्रॉम 4 से। देखिए मतलब इक्वेशन जो है 5 हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 से। देखिए 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500 और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700, तो हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी। ये प्लस है माइनस हो जाएगी, इधर प्लस है माइनस हो जाएगी, इधर प्लस है माइनस हो जाएगी। तो 35 माइनस 3x कितना होगा 32x हो जाएगा। 3y को 3y कट कर दिया मतलब 0 हो गया। इधर हमें 10,500 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5700, तो हमें मिल जाएगा 4,800 मतलब 4,800। ठीक है, देखिए x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा फिर 4,800 अपॉन 32, तो इसको डिवाइड करके हमें मिल जाएगा 150, तो हमें आंसर मिल जाएगा। बाय बस से ही पूछा है। आंसर देखिए विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस, और प्लेन से करना हो तो आपको सिर्फ y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करके आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी, मतलब प्लेन से कितना उसने ट्रैवल किया वो भी मिल जाएगा। देखिए बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना पड़ता है, तो पहले सम ठीक से पढ़ना होता है, और बाद में दो इक्वेशन हमें फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन से हमें मिल जाते हैं, और आपको तो तरीका मालूम है कैसे सॉल्व करना होता है दोनों इक्वेशन। तो इस तरह आप पूरी तरह सॉल्व कीजिए, और लास्ट का जो आंसर है वो लिखना भूल मत जाना। ठीक है, तो अभी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और आपको ऐसे ही वीडियोस आपको देखने हैं, सुनने हैं, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।